यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था मैथ्स के अंदर, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कल पढ़ा था कि नंबर दो तरह के होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी। उसके बाद रियल के हमने पार्ट किए थे दो, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब उसके बाद चलते हैं डेसिमल पे। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल्स हिंदी में बोलेंगे दशमलव, हिंदी पे कहेंगे दशमलव। डेसिमल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है हमारा, उसी में बात करते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत दशमलव। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। पहले बात कर लेते हैं शांत दशमलव की। शांत दशमलव की अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे हम जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। बट Q नॉट इक्वल टू 0। अब ये लाइन जो लिखी है, आप सोच रहे होंगे परिमेय संख्या के बारे में भी ये लाइन होती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि शांत दशमलव वो दशमलव जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, Q नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे आपके पास दशमलव आ गया 0.15, ये आपके पास फिक्स वैल्यू है। पॉइंट के बाद 15 फिक्स है, आगे नहीं जा रहा कुछ भी। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसे 15/100, और इसको 3/20। तो ये क्या हुआ p/q। तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। इसकी जगह कुछ और भी होता है लेकिन फिक्स होना चाहिए। इसकी जगह होता है 0.365। इसको लिख सकते हो आप 365/1000, सॉरी। तो ये क्या है, p/q की फॉर्म में है। तो इसे कहते हैं शांत दशमलव। नोट कीजिए। आगे हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो तरह से होंगे। पहला होगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आसान दशमलव दो तरह से होगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग की जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होगा,
इसके अंदर पुनरावृत्ति होगी और वो होगा अपुनरावृत्ति। इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट होगा, इसके अंदर कोई रिपीट नहीं होगा। तो बात करें जैसे आपके पास है 0.6666, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.6 का बार, और इसे क्या लिख सकते हैं हम 6/9, ठीक है। और 9 का मतलब 2/3। तो इसे देखो ध्यान से, रिपीटिंग था तो हमने क्या किया 2/3 लिख दिया, तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास आ जाए 164 रिपीट कितने के बाद 3 के बाद रिपीट हो रहा है, तो इन तीनों पे 0.164 पे बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 164/999। तो ये भी क्या हो गया आपका p/q की फॉर्म में। यहाँ से हमें बात पता चलती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम दोनों को p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। ये नॉन रिपीटिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5, मतलब रिपीट कुछ नहीं हो रहा, अपनी मर्जी से नंबर आ रहे हैं कुछ भी और चल रहा है, उसे कहेंगे हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। √3 है, 1.732 अप टू चलता रहता है, ये नंबर कभी कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पर √2 है, ये क्या हुआ 1.414, ये भी रिपीट होता है, मतलब ये चलता ही रहेगा, नंबर स्टॉप नहीं होता। तो ये सभी के सभी क्या है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। तो इनको p/q की फॉर्म में हम कभी नहीं लिख सकते। मेरा समझाने का मतलब यही था कि आपको रियल नंबर 2 पार्ट में पढ़े थे आपने, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर का मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर थे 0 से लेके 1 2 3 4 5, नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं थी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर आपके थे पॉजिटिव इंटीजर, और जो आपके होल नंबर थे वो थे आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद दूसरा था डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में पहला हमारा जो आया था टर्मिनेटिंग सिस्टम और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम। टर्मिनेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था कि पॉइंट के बाद जब संख्या फिक्स हो 15 153, आगे नंबर ना बढ़ता हो, वहीं पर पूरा फिक्स चला जाए, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम, शांत दशमलव, और वो क्या कहलाएगा p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम में क्या होगा कि एक रिपीट में डिवाइड करेंगे, एक नॉन रिपीट में। रिपीट के अंदर जब पॉइंट के बाद नंबर की रिपीटेशन होती हो 0.666, 0.164, 164, 164, तो हम उसको भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम के अंदर 0.132456 है, चलता रहेगा √3 में वैल्यू। तो इनमें कभी भी आपका नंबर रिपीट नहीं होगा, ना ही फिक्स होगा, चलता रहेगा, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये सभी क्या है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। अब चलते हैं आगे।